अजमेर के रूपनगढ़ में आज जमीनी विवाद के बाद में हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही विवादित ज़मीन है जिसे लेकर के जो सरपंच है इकबाल छिपा, उन्होंने इसको आबादी मानते हुए इसके पट्टे जो हैं वो जारी कर दिए गए थे। और उसके बाद में आज सुबह जब यहाँ पर जेसीबी से खुदाई चल रही थी पूरी ज़मीन की लेकर के, बताया जा रहा है कि ज़मीन पर जो है वो दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। उसके बाद में बीआरसी ग्रुप है, बलवाराम चौधरी ग्रुप, उसके कुछ लोगों को सूचना मिलती है और वो यहाँ पर आकर के जो है वो आतंक मचाना शुरू करते हैं। मारपीट से बात शुरू होती है और उसके बाद में लगातार जो फायरिंग है वो की जाती है, पथराव किया जाता है। जो एक गोली है वो सीधे युवक के लगती है, शकील नाम का युवक बताया जा रहा है, जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। साथ ही एक दूसरे युवक के मुंह पर गोली लगती है और उसकी जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। इस समय हम मौजूद हैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर। यहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर किस तरह का घटनाक्रम हुआ, कितने लोग इंजर्ड हुए, कितनों की डेथ? ये पंचायत द्वारा जारी पट्टों, जो आबादी के पट्टे थे, जिनके नाम से पट्टे थे, वो यहाँ नींव वीव खोद के काबिज होने की प्रयास कर रहे थे। सुबह आराम से, कोई विरोध नहीं था। 10 साढ़े 10 बजे कोई ग्रामीण लोग आए, जो कि 2-3 पिकअप, एक स्कॉर्पियो, और उन्होंने यहाँ पे आके कहा कि ये हम काबिज हैं इस पे, जबकि वो कह रहे हैं कि हम मालिक हैं, पट्टे वाले। तो इन दोनों में इस बात को लेकर झड़प हुई है तो पत्थर और लाठियाँ चली, और भीड़ ज़्यादा होने के कारण वो जो बाहर से आए थे वो लोग भागते वक्त फायरिंग की, जिस फायरिंग में एक तो कैजुअल्टी हुई शकील नाम की, और एक इंजर्ड हुआ नारायण नाम का जो लड़का, उसकी इलाजरत है अजमेर में, और जिसकी कैजुअल्टी हुई शकील नाम का एक लंगा मुस्लिम है। जो अब इसका अनुसंधान है कि भाई ये यहाँ पे कोई ज़मीन का मालिक था या कोई काम कर रहा था, ये अब रिकॉर्ड लिया जाएगा। ये जो पट्टे हैं इनका भी इस संबंध में भी अनुसंधान किया जाएगा कि भाई ये वास्तविक इसका वो पट्टे धारक थे या कोई अन्य थे, ये लोग काबिज क्यों होना चाह रहे थे। इसी को लेकर यहाँ पे वो लोग आए, और उनकी एक गाड़ी है बोलेरो, 2 जेसीबी, एक डंपर, एक जो भागे स्कॉर्पियो वहाँ सिंधी थाने में से जब्त कर यहाँ ला रहे हैं। ऐसे 5-6 व्हीकल जब्त किए हैं। कितने लोगों को डिटेन किया है पूरे मामले में? डिटेन अभी तो एक हुआ है, उससे पूछताछ अनुसंधान जारी है। टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, जल्दी ही मुख्य आरोपियों को पकड़ लेंगे। बीआरसी ग्रुप का भी इसके अंदर नाम आ रहा है। पूर्व में भी ज़मीनी विवादों को लेकर के कई बार नाम सामने आए हैं। बलवाराम चौधरी जो है वो हाई सिक्योरिटी जेल में है, लेकिन उसके जो लोग हैं वो लगातार जो ज़मीनों पर कब्जा और इस तरह की बातें, वो तो जेल में है, उम्र कैद में। उसका रिश्तेदार तो है इसमें कोई, बट उसका उससे लिंक है कि नहीं, इस पर अनुसंधान हो जाएगा। और ये उसके नाम से यहाँ के लोकल आजकल लोग फितरत में रहते हैं, ऐसी कि जैसे भाई उसके नाम से दबाव बना लें कुछ, तो ऐसे बीआरसी कोई ग्रुप बना रखा है, जो अभी तक तो कोई हरकत नहीं थी, इसने अब पहली हरकत की है उन्होंने। उस संदर्भ में अनुसंधान किया जाएगा कि भाई ये कहीं से लिंक, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है। जेसीबी को भी आग लगाई गई। जेसीबी वो सामने उधर खड़ी है, उसके राइट वाले टायर में मशीन में आग लगाने की कोशिश की, लगाई थोड़ी सी, जो पुलिस आ गई, पुलिस ने बुझा दिया और उसको जलने नहीं दिया। तो ये थे ग्रामीण सीओ सत्यनारायण जी, जो पूरी घटना को लेकर के जानकारी दे रहे थे। पूरा घटनाक्रम क्या है और किस तरह से ये एक दोपहर में 11-12 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि भाई 2 पक्षों में विवाद हो रहा है। तो मौके पर सूचना मिलते ही थाना पुलिस पहुंची, तो वहां पता चला कि 2 पक्षों में ज़मीनी विवाद को लेकर एक फायरिंग की घटना हुई है। उस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल है। घायल का उपचार जिला हॉस्पिटल अजमेर में चल रहा है। घटना के संबंध में सारी जानकारी और तहकीकात की जा रही है और
आरोपी जो भी हैं उनके लिए हमारी टीमें गई हुई दबिश दे रही हैं लगातार। कारण क्या सामने आया? कारण कोई ज़मीनी विवाद है, इसमें कोई बता रहे हैं कि कोई ज़मीनों का पट्टा दिया गया था, उसको लेके कोई विवाद था इनका। एसपी साहब भी आए? बिल्कुल, यहाँ पे उच्च अधिकारी मौके पर हैं, एसपी साहब भी हैं, एडीएम साहब भी हैं, प्रशासन भी है, पुलिस भी है और जो भी हमारी एफएसएल और डॉग स्क्वाड की एमओबी की टीम है वो भी लगातार तो यहीं ये है। बताया जा रहा है कि ज़मीन जो है वो सरकारी है और पट्टे जारी है। ज़मीन में जो अभी तक हमें पता चला है कि ज़मीन के पट्टे ग्राम पंचायत ने दिए थे, उसको लेके कोई विवाद है।